ये धोती की कटिंग है और इस धोती की कटिंग के सभी साइज़ेस के मेज़रमेंट हमारे ये दिए हुए हैं। ये देखिए, ये ध्यान से इस मेज़रमेंट को देखिए। और इन मेज़रमेंट्स की ख़ास बात ये है कि ये 14 नंबर से लेके 48 नंबर तक सभी साइज़ेस के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है मैं वो बताती हूँ। सबसे पहला है स्क्वायर कट। हमें जो भी नंबर की धोती बनानी है उसके लिए हमें एक स्क्वायर की ज़रूरत है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक एक नंबर लिया और फिर यहाँ से यहाँ तक एक नंबर लिया और एक स्क्वायर बनाया, तो ये नंबर के हिसाब से स्क्वायर दिए हुए हैं जिससे ये नंबर के धोती के साइजेस निकलते हैं। फिर ये डेप्थ का मतलब है, जब हम एक स्क्वायर कट निकाल लेते हैं तो कितना इंची हमें डीप में यहाँ कट करना है जिससे कि ये हमारे पैर की मोहरी बन जाए। तो ये कट करने के बाद का है और जो डीप कट है वो यहाँ दिया हुआ है कि कितना डीप में हमें इसको काटना है। इसके बाद आता है कट लेंथ। एक बार ये डीप कट कट जाता है उसके बाद ये जो बची हुई लेंथ है ये हमें कितनी मापनी है जिससे कि हमारे जो रिगार्डिंग साइजेस हैं वो यही बन के तैयार हो जाए। तो ये इसका मतलब था। अब आगे आ जाता है, जब एक बार हमारा स्क्वायर से ये कटआउट बाहर निकल जाता है तो ये कुछ इस तरीके का ऐसा हमारा शेप बन के तैयार होता है। आगे आता है कि यहाँ से लेके एक कंप्लीट यहाँ तक की जो लंबाई है इसे हमने x का नाम दिया है। यहाँ मेज़रमेंट में जो भी x है वो ये इस कॉर्नर टू इस कॉर्नर की लेंथ है। जब ये एक बार हम x निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमें y निकालना है। y का मतलब है कि ये जो म्यानी है इस म्यानी के लिए जो ये हमारा फोल्ड पड़ता है ये कितने इंचेस पे हमारा ये फोल्ड होना चाहिए जिससे हम म्यानी कट करेंगे। तो जितनी भी हमारी पूरी कंप्लीट लेंथ x आई थी उसको हम अगर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हमें फर्स्ट फोल्ड मिल जाता है जिस पे हम म्यानी काटते हैं। तो ये 8, जैसे पहले के लिए 8 है तो यहाँ से यहाँ तक की हमने लंबाई फोल्ड करी और देखा कि ये 8 हुआ। इसमें से हम म्यानी का कट निकालेंगे। एक बार ये फोल्ड हमारा हो जाता है तो ये म्यानी की लेंथ हैं। इन म्यानी की लेंथ को हम लोग जैसे जैसे नंबर के हिसाब से दिया है वैसे वैसे कट लगा देंगे। अब आता है हमें अपने लेग की चौड़ाई को बढ़ाना है जिससे थोड़ा और अच्छा घेर मिल सके और पतले मोटे सभी को ये धोती आ सके। तो हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। इस स्ट्रिप से कपड़ा बहुत बचता है। एक छोटी सी स्ट्रिप से ही हमको हमारे धोती के घेर हैं जो वो बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके की स्ट्रिप बनानी होती है। ये स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होगी, ये स्ट्रिप की लंबाई कितनी होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी दी हुई है। ये देखिए, स्ट्रिप की चौड़ाई हमारी कितनी होगी, जितना भी हमारी ये y का फोल्ड आया है जिसको हमने y का नाम दिया था इसको भी डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो ये z का नाम दे दिया और ये हमारी स्ट्रिप है। जितनी ये स्ट्रिप है इसकी ये चौड़ाई रहेगी और यहाँ से कुछ 1-1.5 इंच ये छोटी होती जाएगी, सकरी होती जाएगी। और बाद में मोहरी हमें जितनी चाहिए है, मोहरी का माप दिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर देंगे। ये हमारा मोहरी है। इस तरीके से ये हमारी स्ट्रिप तैयार होती है। अब जितनी स्ट्रिप की चौड़ाई हमारी यहाँ निकलती है इसी स्ट्रिप को हम यहाँ पर भी एक निशान लगा देते हैं जिसको हम फोल्ड कह सकते हैं। ये देखिए, एक निशान लगा दिया, इसको हम F का नाम दे देते हैं कि ये यहाँ पर हमारा फोल्ड आएगा। फोल्ड आएगा मतलब एक बार ये आपस में हमारा जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में जब हम इन दोनों को अटैच कर लेंगे तो जुड़ने के बाद में इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक सिल दिया जाएगा जिससे ये पैर की मोहरी बन जाएगी और इतनी चौड़ाई हमारी आ जाएगी। अब ये जो हिस्सा है इसको पकड़ के जो हमने F पे निशान लगाया है इसको यहाँ पर हम इस तरीके से रख देते हैं। ये रखेंगे और यहाँ पर 1-2 प्लेट्स आ जाएंगी, चुन्नट आ जाएंगी
और इसके साथ में यहाँ पर लेस वगैरह इस तरीके से पूरी तरह से लग जाएगी और फिर यहाँ से नेफा पट्टी अटैच हो जाएगी, जिससे हमारा धोती का इस तरीके का पैटर्न आ जाएगा। यहाँ पर मोहरी को हमें बनाना है, तो एक कट तो हम पहले ही लगा देते हैं जितनी मोहरी की साइज़ चाहिए अंदर से, फिर इसको फोल्ड करके यहाँ पर भी हम दूसरा कट लगा देते हैं। ये कट इस तरीके से आ जाता है, जिससे पैर के ये शेप पीछे और ये शेप आगे का निकल के आता है। इस तरीके से ये हमारी धोती की कटिंग हो गई है।